नमस्कार दोस्तों, आज हम जल्दी से समझ जाते हैं कि ये रिसेंटली ई-रुपी स्कीम जो लॉन्च हुई है वो क्या है। बट ये स्कीम हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझने के लिए पहले मैं अपनी एक दोस्त की कहानी बताता हूँ। वो दोस्त बहुत ही ज़्यादा सिगरेट पीता था, हर चीज़ के लिए सिगरेट पीता था। अपने घर से पैसे मांगता था, पापा मुझे किताब दे खरीदनी है, उसका जाके सिगरेट पी लेता। पापा मुझे कॉपी खरीदनी है, उसका जाके सिगरेट पी लेता। उसके पापा इस चीज़ से इतने तंग आ गए कि उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं दूंगा, जैसे ही पैसा दूंगा तुम्हें सिगरेट मिल जाएगी। बट उसके पापा को उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी थी। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो अपना सामान कैसे खरीदेगा। अब जब वो सामान नहीं खरीदेगा तो पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा। इसका उसके पापा जी ने एक मिडिल पाथ निकाला, बीच का रास्ता निकाला और उसको फ्लिपकार्ट का एक शॉपिंग कूपन दे दिया। उसमें 5,000 रुपये डाल दिए और कहे बेटा ये लो कूपन, अब तुम्हें बुक खरीदनी हो, कॉपी खरीदनी हो, जो खरीदनी हो तो फ्लिपकार्ट से खरीद लेना। तो इस तरह से देखिए, उसके पापा ने उसके हाथ में पैसे नहीं दिए, एक कूपन दे दिया जिसमें कि ढेर सारे पैसे हैं, उससे तुम्हें जो है जाके शॉपिंग कर लो। यही सेम कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने लगाया है ई-रुपी स्कीम में। ई-रुपी स्कीम में गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ऐसा ही एक वाउचर दे दिया है। एक वाउचर वो जनता को दे देगी। देखिए ई-रुपी के नीचे लिखा है ना, आप ध्यान से पढ़िए। ये देखिए क्या है, प्रीपेड ई वाउचर, मतलब कि गवर्नमेंट एक वाउचर दे देगी, उस वाउचर में पैसा रहेगा और उस पैसे को आप एक पर्टिकुलर जगह पे ही यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि फार्मर्स उस वाउचर को यूज़ करके फर्टिलाइज़र खरीद लेंगे और जैसे और भी एप्लीकेशंस आगे बताते हैं। खैर वो कैसा दिखता है, वो कौन बनाया है, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मतलब 2-3 लोग मिल बनाया। कमेंट सेक्शन में आप लिख के, जो ये फैक्ट्स वाली चीज़ है, गूगल करके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि किसने इसको बनाया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। काम कैसे करता है, तो ये काम ऐसे करता है कि आपको जैसे उसमें वाउचर था, वैसे जो भी बेनिफिशियरी हैं गवर्नमेंट स्कीम के, उनको एक QR कोड दे दिया जाएगा अगर उनके पास हाई फाई एंड्रॉयड फ़ोन है। बट अगर उनके पास वो नहीं है तो उनको एक ऐसे SMS स्ट्रिंग दे दी जाएगी। उनके पास छोटा मोटा सैमसंग गुरु फ़ोन है तो उनके पास SMS स्ट्रिंग रहेगी। अब इसके अंदर पैसा भरा हुआ है, इसके अंदर है पैसा ढेर सारा। तो अब आपको जो है दुकान पे जाएंगे आप, और जैसे आप PDS शॉप पे गए और उससे बोले कि हमको सामान ख़रीदना है, तो वो आपका ये स्कैन करेगा और इसके अंदर है पैसे। ये सिर्फ उसी दुकान पे चलेगा। या तो आप एक फार्मर है, आप फर्टिलाइज़र खरीदने जाएंगे तो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देगी, वो डायरेक्ट इसमें आपका पैसा दे देगी। अब आप जाइए और इसके अंदर पैसे भरे हुए हैं, वो आपको सामान देगा, उसमें से पैसा काट लेगा और आप आ जाइए वापस। इससे जो है फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि अभी तक जो सिस्टम था उसमें लीकेज बहुत था। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक PDS शॉप है, सरकारी राशन की दुकान है। अब इसमें एक द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसको हम कोट करना चाहूँगा यहाँ पे। उसमें देखिए क्या लिखा है, मतलब ये पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, ये कंटेंट क्या है इसको पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा करती थी कि वो फार्मर से जो है राइस लेती थी, उस चावल को प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इतने कॉस्ट लगाने के बाद फॉर एग्जांपल वो चावल गवर्नमेंट को 35 रुपये का पड़ता था। बट वही सेम चावल गवर्नमेंट देख रही है कि हम इतना पैसा लगा करके हमें उस 1 किलो चावल को गरीब को देने में 35 रुपये का खर्चा आ रहा है। बट सेम वही चावल, उसी क्वालिटी का चावल इससे कम दाम में, मतलब 25 रुपये 20 रुपये में एक्सपोर्ट हो जा रहा है। तो सब शौक में आ गया कि इतना पैसा इतना कम में कैसे हो रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये जो चावल है ये लीकेज वाला चावल है। मतलब कि जो गवर्नमेंट ने जो चावल खरीदा था वही चावल घूम करके वापस सिस्टम में आ गया। मतलब जो गरीबों वाला चावल था वो चावल घूम करके वापस सिस्टम में आ गया, और जब वो सिस्टम में आ गया फिर उसको जो है बिचौलिए लोगों ने, बीच वाले लोगों ने, मिडिल मैन ने खरीद करके और एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम जो है बंद हो। इस कारण गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम जो है ये ज़्यादा बेटर सिस्टम है कि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करते थे, कि जो सब्सिडी नहीं देते थे और DBT कर देते थे। तो सब्सिडाइज फूड की जगह जो DBT होता था उससे बेटर है। और एक अच्छा स्टेप है कि आप वाउचर दे दीजिए। वाउचर से फ़ायदा क्या होगा कि उसके अंदर पैसे लोडेड है, वो दुकान पे जाए सामान खरीदे, किसी के हाथ में कैश नहीं। और ये काम कैसे करेगा, इसमें ये भी फैक्ट वाली चीज़ है, ये सब आप गूगल कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कुछ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स रहेंगे, उन बैंक को गवर्नमेंट पैसा दे देगी। वो बैंक जो होंगे, जैसे कि ये जो कूपन है ये फ्लिपकार्ट का है, वैसे ही क्या होगा, फॉर एग्जांपल SBI है तो SBI का वो वाउचर रहेगा, उसमें पैसे रहेंगे और SBI लोगों को वो दे देगा कूपन, उससे लोग जाएंगे PDS शॉप पे अपना सामान खरीद लेंगे और
SBI को वो पैसे गवर्नमेंट दे देगी। तो इस तरह से सिस्टम काम करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप कमेंट में आंसर कर दीजिए। धन्यवाद।